हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खिमराज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड कंप्लीट कर लिया था एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कंप्लीट कर लिया था, और बायोलॉजी का एक चैप्टर दैट इज़ आर इन्वायरमेंट भी हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12। सो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। हाँ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, दैट इज़ 7th एंड 8th में, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, पार्ट फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज चार्ज, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते हैं कि हमारे अप्लायंसेस जो भी होते हैं हमारे घर में, जो भी फैन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो सब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट में उसमें चलता है, तभी वो ग्लो करते हैं, तभी अपना वर्क करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब कभी भी किसी अप्लायंस के अंदर या किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है ना, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर हम लोग बात करेंगे, वी हैव गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। गुड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट करते हैं। उसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी की क्रिएशन या इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है इनसाइड अ कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से प्रोड्यूस होता है इन अ सर्किट। ओके, बाय कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को ये जानना है कि ये समझना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इन अ सर्किट कैसी होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर आई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। ओके, सो क्या बताया था, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मीन्स करेंगे डिनोट बाय द लेटर क्यू। सो व्हाट इज दिस? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी से आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको पता लग सकता है। तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्ज। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। सो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एक फॉर्मूला बन जाता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट जिसको हमने आई से डिनोट किया था, उसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होती है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब ये एम्पियर कैसे आई? एम्पियर आई एक साइंटिस्ट के ऑनर में इसको हमने एम्पियर नाम दिया। क्या नाम था साइंटिस्ट का? नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। तो एंड्रे मैरी एम्पियर के ऑनर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट थी उसको हमने एसआई यूनिट को हमने एम्पियर यूज़ करेंगे टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस तरह होती है, लेट अस सी। अब सपोज हम लोग क्या करते हैं, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके अपोजिट करंट चलता है. करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज बाय कन्वेंशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उसके अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चलता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में. ठीक है. लेकिन कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इन अ सर्किट. एक पर्टिकुलर सर्किट में, एक पर्टिकुलर अप्लायंस में कितना करंट चल रहा है वो कैसे मेजर करते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड, है ना. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज एमीटर. एमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. तो एम्पियर, एमीटर रिलेटेड वर्ड्स हैं टू द इलेक्ट्रिक करंट. तो एम्पियर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है. ठीक है. एमीटर जो होता है हम लोग सर्किट में किस तरह ज्वाइन करते हैं. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन अ सर्किट, है ना. आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एमीटर को आपने सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है, पैरेलली क्यों नहीं कनेक्ट किया है. बिकॉज एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं. अब रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस. कौन प्रोड्यूस करता है, ये कंडक्टर होता है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्चुअली रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो कंडक्टर्स अपने अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट चलता है उसको रोकना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस. तो एमीटर का रेजिस्टेंस लो रहता है, इसलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं इन अ सर्किट. ओके. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is equals to Q upon T. The SI unit of electric current is ampere. Electric current can be measured with the help of instrument known as ammeter. Ammeter is always connected in series because it has low resistance. ये करंट में रुकावट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये करंट को मेजर करता है ना effectively. That is why we connect ammeter in series. Okay. And the flow of electric current, the direction of the flow of electric current हमेशा is opposite to the direction of flow of electrons. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उसके अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वो रहता है ऑलवेज. ओके. फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. ये तो आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं. अगर आपको एक सिंपल डायग्राम बनाने के लिए बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम डायग्राम बनाएंगे. इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स वायर्स, अ बल्ब, है ना. अमीटर जोड़ देता हूँ ताकि आपको पता रहे. दिस इज द अमीटर. यहाँ पे अमीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. देन वी हैव की. यहाँ पर एक मैंने की जोड़ दी है लाइक दैट. सपोज दिस इज अ की, यहाँ पर एक की है. देन वी हैव अ सेल और अ बैटरी. यहाँ पे मैं बैटरी ले लेता हूँ. ठीक है. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस सर्किट इज ओपन. नाउ व्हेन वी क्लोज द सर्किट, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. आई चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह. हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, विच अल्टीमेटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट चलता है और ये आपका एमीटर जो होता है कितना करंट चल रहा है वो मेजर कर लेता है. Okay, so it is a electric circuit. So what is electric circuit? Electric circuit is a continuous and closed path of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ में चलता है, जिस कंटिन्यूस पाथ में चलता है, क्लोज्ड पाथ में चलता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्किट को ओपन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्किट को ओपन कर दिया लाइक दैट, है ना. सपोज यहाँ पे मैं सर्किट को ओपन कर देता हूँ तो क्या देखूंगा, दैट
यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे ना, सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन होता है तब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलता है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट चलने लगेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड द बल्ब विल ग्लो। सो सर्किट कैन बी अ ओपन सर्किट और अ क्लोज सर्किट। करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट, नॉट इन अ ओपन सर्किट। आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करते हैं चार्जेस की। व्हाट इज चार्ज? लाइक मास, द चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मैटर आपको पता है हमारे पास मैटर क्या होती है? मैटर इज, यू कैन से, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो मास की तरह मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, है ना। चार्ज कैन बी ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, है ना। बाय इट कैन फील, चार्ज कैन फील अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसे फोर्स महसूस होता है, उसी को हम लोग चार्ज बोलेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्यू। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, है ना। तो आप इसकी क्या होती है? कूलम्ब होती है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल्स टू NE। व्हाट इज N? N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज E? E मीन्स होता है, E इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको E की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है चार्ज का। नाउ अगर मैं बोलूँ लाइक दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T और वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू NE, तो हम लोग Q की जगह NE पुट कर सकते हो। सो यू विल गेट I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T। तो ये भी एक चार्ज, ये भी एक करंट का फॉर्मूला बन जाता है। तो I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं। तो हमने जाना कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये दो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कन्वर्ट करना है मिली एम्पियर को एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 into 10⁻18 electrons are required to produce 1 coulomb of charge. तो 1 coulomb of charge प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन भी अवेलेबल है NCERT बुक में। बट कुछ इंपॉर्टेंट और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि सपोज गिवन है आप लोगों को I इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है I फाइंड आउट करना है, Q इज गिवन 10 कूलम और टाइम दे रखा आप लोगों को कितना? टाइम दे रखा आपको 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको I फाइंड आउट करना, सिंपल फॉर्मूला है, हमको पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 10/5, तो कटेंगे 5 to the 10, तो आंसर विल बी 2 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और आप फाइंड आउट कर सकते हो द व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग व्हेन अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज फ्लोइंग फॉर अबाउट 5 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं इसके अंदर कि चार्ज जो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाने? इलेक्ट्रिक सर्किट, देन वी हैव इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, देन वी हैव चार्ज। ये हमने जान लिया इसके बारे में, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ये है डिफाइन
1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो। सो 1 एम्पियर करंट कब बनता है? आंसर क्या होगा इसका? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, if 1 coulomb of charge flows in a circuit, if 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, है ना। तो देखो सपोज मैं बोल रहा हूँ चार्ज कितना दे रखा है आपको? 1 कूलम चार्ज दे रखा है, 1 कूलम, टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो व्हाट इज करंट, करंट क्या निकलेगा? तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, जो एक दोनों कटेंगे तो आंसर विल बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कब बनता है? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए चलता है किसी सर्किट में, तो 1 एम्पियर करंट बनता है। सो इट इज 1 एम्पियर। नाउ एक और क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? हमने बताया था एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन अ सर्किट। सो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? सिंपल आंसर है, इट शुड बी 0। जब उसका रेजिस्टेंस 0 होगा तभी वो ठीक से करंट को मेजर कर पाएगा विदाउट एनी हिंड्रेंस। सो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको लर्न होने चाहिए। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 0। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिसिटी में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, है ना। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। करंट हमेशा चलता है इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उसके अपोजिट हमेशा चार्ज की मीन्स करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और करंट को मेजर कैसे करते हैं? करंट इज ऑलवेज मेजर्ड by an instrument known as ammeter. The SI unit of current is ampere in the honor of a scientist Andre Marie Ampere, ठीक है। एमीटर जो है वो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन अ सर्किट बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस, है ना। कितना लो हो सकता है? इट कैन बी लो अप टू 0 तक हो सकता है, ओके। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चलता है, ओके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज। चार्ज मैंने आपको बता दिया, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, है ना। चार्ज कैन फील अ फोर्स, चार्ज व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इट इज अ पॉजिटिव चार्ज इज देयर एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, okay. So this was your part number 1. So if you have any confusion you can ask in the comment section, है ना। so कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।